नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कि कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ नहाती हो? कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो, भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायत नहीं करो, अच्छी है पत्नी आपकी। गुरुजी कभी उल्टा जवाब न दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो उन्होंने कहे कि वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है सही है, स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता जाती है। हूँ। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत हाँ। करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर नाट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका कोई बात परिवार ही नहीं। ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं ये सब। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो, पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। अरे यही पढ़ते हो? अरे फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा, ठीक है गुरुजी, है ना? ठीक है। क्या पहना? 69? 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना? 69 क्या कहा? समझ में नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर हिंदी नहीं समझते? नहीं गुरुजी, हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30। और 30 के बाद 31। 29 कैसे लिखेंगे? 29। और 69 कैसे लिखेंगे? 79। अच्छा 69। अरे इसलिए बेटा मोबाइल पे ध्यान ज्यादा नहीं, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगा लो। ठीक है और गुरुजी। थोड़ा अपनी हिंदी भी पढ़ लिया करो। काका काका आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे अरे यार, का खा गा घा अरे अंगा, अरे यार चाचा गाधा? इया, अरे यार। ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ते? ठीक गुरुजी। ABCD आती है? हाँ। A फॉर? एप्पल। A फॉर एप्पल होता है। एप्पल भारतीय फल है कि विदेशी? भारतीय। भारत में कहाँ होता है एप्पल? कश्मीर में। कश्मीर में होता है, तो ये भारतीय फल नहीं है बेटा। कश्मीर में अब होने लग गया है, ठीक है, ठंडे में होता है। भारतीय फल अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ, माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे अच्छा, स्पेलिंग। अच्छा, अमरूद की स्पेलिंग क्या हुई? अमरूद। अमरूद इस इंग्लिश से लिखो, क्या हुई? गुआवा। गुआवा। अरे अमरूद को लिखना है। अरे अरे अमरूद तो लिख गया, उसी इंग्लिश में
हाँ हाँ सोच कैसे AMRUD क्या आया पहला अक्षर क्या था A हाँ तो ए फॉर एप्पल हो सकता है तो ए फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता अमरूद भारतीय है सही बात है एप्पल अमेरिकन फल है ऐसी बेटा ए फॉर क्या होना चाहिए अमरूद ये भारतीय है शिक्षा भी तो विदेशी है ना समस्या ये है इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती अब थोड़ा पढ़ना ठीक है गुरु पढ़ोगे पक्का हाँ प्रॉमिस पक्का पढ़ूंगा प्रॉमिस ठीक है जब से हमारी शादी हुई हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको जिनके साथ में आए हैं शादी होके पति जी तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते कंजूस हैं। अच्छा आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं दबंग है वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है तो बताओ काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है नहीं वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल कंजूस तो कंजूस है अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने हमें बच्चे हैं आपके 2 बच्चे हैं एक लो, बेटा बच्चों में भी कंजूसी कर गए 4 तो होने थे आए हैं पति नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ मैं भी समझा के ठीक करता आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए पति के पांव दबाना चाहिए पति के हाँ वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा हाँ तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं बहुत शिकायत है महाराज जी बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैं आपने शादी के पहले नहीं देखा था नहीं देखा था 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए अब क्या विचार है अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया हाथ ही निकल गया अब पूछ बची है बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं मेरे को रख ले खर्चा पूरा वो देगा आपने। नहीं मैया आपको यहाँ रहना है हाँ तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे पैसे नहीं लेके सर नहीं नहीं हम दान के लिए नहीं वो अलग विषय है पर हम आपको पर आपका तो बेटा भी है पति है आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं क्या वो जरूरत है पति का तो नाम ही मत लीजिए पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो कह रही हो आप नाम मत लीजिए क्या करे नाम को देख के शादी हुई थी कि अच्छा नाम- क्या हाँ, नाम था पति का श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छी नहीं है पति बिल्कुल भी नहीं है उल्टा है एक काम करो मैया वो राक्षस है। अभी कितने साल के हैं पति 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे तब तक टैटू रहेंगे। नहीं होने वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या मरेगा टाइम आने पे नहीं सर वो को खाते पीते वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है और हम लोग आधा नहीं खा पाते तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया ये आपकी समस्या है वो स्वस्थ हैं इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए खुश रहें तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे। पति को आने तो बात करेंगे वो नहीं आएंगे ठीक। सर वो नहीं आएंगे महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी नहीं मिल रही है नहीं क्योंकि कौन सी लक्ष्मी रुपया वाली लक्ष्मी कि पत्नी वाली लक्ष्मी नहीं पत्नी वाली लक्ष्मी तो शादी नहीं हुई आपकी नहीं। तो काहे नहीं की सर कर लो माता पिता से बोलना कि कराएं माता पिता ही जान के पैसे बने हुए हैं। तो आपको लक्ष्मी नहीं दे रहे हैं नहीं तो आपको कोई पसंद आई महाराज जी मैं आपको परमेश्वर कोई पसंद आई मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं जी फिर तो परमेश्वर जब हैं तो उनकी तो ऑलरेडी लक्ष्मी है फिर काहे परेशान हो रहे हो अब बोल मेरे पास नहीं है ना क्या नहीं है पास लक्ष्मी क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में किसको लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को स्वप्न में लक्ष्मी को या कौन दिख गई कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें ले खड़ा नहीं हुआ जा रहा है छोरा शादी करने चला है खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बैठ बैठ जा रहा है यहीं और लक्ष्मी ढूंढ रहा है पहले खड़े तो हो जाओ तुम 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो जी सवाल कौन नहीं तुमसे ब्याह करेगा ऐसे में कोई नहीं करेगा। आप काय ढूंढ रहे हो राम राम जपते हो हाँ भगवान का नाम जपो पैसा कमाते हो हाँ पैसे कमाओ कितना कमाते हो गांजा पीते हो गांजा नहीं दारू पीते हो दारू नहीं पीते
गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चीलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पीते हो चिलम। कितनी पी जाते हो चिलम? सॉरी, कोई गलत बोल गया लगता है। तो चिलम पीने वाले फिर शादी के लायक रह ही नहीं जाते। अब शादी मत करना। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लक्ष्मी ढूंढने चला सॉरी, गलती हो गई, कोई अनजाने में बोल दी। हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया तुम एक नंबर के गंजेड़ी हो। और क्या पहचानूं? ठीक है फिर। हैं? ठीक, जाओ जाओ। कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? अब ना पीना। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं महाराज जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा हमारा। तो दे दो ना हमें, छूट जाए। नहीं, इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया हूँ महाराज जी। मोबाइल छोड़ना है हाँ, तो दे जाओ हमें। नहीं, इधर ही आप सन्यासी हैं, मेरे दे दो आपका आशीर्वाद उतना मोबाइल चाहिए। में वही चीजें, मोबाइल चलाना अच्छी बात है, पर मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें तब तो अच्छा है। केवल देखी आपने अच्छी बातें, अमल कुछ नहीं की, तब फिर मोबाइल गलत है। नहीं, मोबाइल में आपका रील्स देखे इधर आए हम कर्नाटक से महाराज जी। हम आपकी क्या सेवा करें ये बताइए। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। खुश रहिए। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। 2 लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना है? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग है। अच्छा, लड़की भी 2 है? हाँ, अलग अलग। ठीक है। और शादी साथ में करना चाहती हूँ, मुझे घबराहट हर समय रहती है। काहे घबराती हो? पता नहीं कैसे गुरुजी घबराहट होती रहती है। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए? बस जी गुरुजी, यही बात है। अच्छा, तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड होगी। बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को और शादी करके। अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में ऐसा तो मतलब होता आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? लड़के नहीं विदा होते। हैं? मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। हाँ। अब बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। गुरुजी, हम नहीं जानते हैं? भैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। आप गजब बताए, कहाँ से आई हो आप? हम चित्रकूट जिला से हैं। चित्रकूट में ऐसा है कि लड़की वाला बारात लेके आते हैं? नहीं, केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं? जी। अच्छा, तो दोनों लड़की तैयार हैं आपके छोरों से ब्याह करने की? जी जी जी। तो हमसे सवाल क्या है? मतलब हमको अजीब सी उलझन रहती है। क्या उलझन है? घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों। नहीं, अच्छी बहू आएगी, क्यों चिंता करती हो? जी बहू अच्छी, आप अच्छी सास बनना, जी ज्यादा ऑर्डर मत चलाना। जी वो गया जमाना जहाँ सास खूब ऑर्डर चलाती थी। जी। यहाँ थोड़ा बहू की सेवा बेटी की तरह करना जी है। जी। अच्छी सास बनोगी? जी। कैसी सास बनोगी? अच्छी बनी। ब्रांडेड सास, जी है ना? जी चाइना मॉडल ना बन जाना। जी। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। शादी करना है आपको? हाँ, शादी करना है। जल्दी है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं, 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे। हाँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा देसी नहीं। आदमी है, चने खा रहा अंकुरित करके, तो हम तो सलाद वही खा रहा, चने- ककड़ी वो हम- चल रहा हम 70-80 तो चने वाले, वही दाल पूड़ी दाल रोटी वाले हैं। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं, नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। पूरी नहीं। हाँ, तो फिर तुम चलोगे 60-70? हाँ। हाँ, और ये पिज्जा बर्गर वाले चाउमीन वाले ना, ये जब 45-50-55 में निपट रहे हैं। हम तो इनसे भी ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर वगैरह ये मैदा का जो भी आइटम है इसको कम यूज करें, खास करके बच्चा लोग।
जितना जल्दी जो समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये सब 50-60 के अंदर सब तय हो जाएंगे। अरे 40 में ही हो जा रहे हैं। अभी कल मेरा मित्र 35 साल की एज में निधन हो गया उसका। काहे? अटैक पड़ गया उसको, साइलेंट। तो वो पिज्जा खाता था? हाँ, पिज्जा, चाउमीन वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये अटन सटन खाना खाते ही नहीं था। रोटी नहीं खाता था? हाँ, रोटी नहीं खाता यही था। सब खाता था। हाँ। अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया। इसलिए आप लोग भी जल्दी मरना है तो पिज्जा बर्गर खाओ, आराम से खाइए। लंबा जीना है तो फिर दाल चने रोटी। खाओ अंकुरित करके। हाँ। चने खाओ, थोड़ा चने बादाम खाओ। खाओ, थोड़ा घर की दाल, हाँ। घर की रोटी अच्छा खाओ। बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में ही कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो भगवान करे आपका ब्याह हो जाए।